नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान रीट एग्ज़ाम जो 27 फरवरी को आयोजित होने वाली है, उसमें साथियों जो आपकी संस्कृत विषय है, जो चाहे आपकी भाषा फर्स्ट संस्कृत हो या भाषा सेकेंड संस्कृत हो, आपकी कौन सी भी भाषा साथियों संस्कृत हो या फिर आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, किसी भी लेवल से हो साथियों, संस्कृत शिक्षण विधियों में कोई अंतर नहीं है। सभी संस्कृत शिक्षण विधियाँ सेम रहेगी। इससे पहले साथियों हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और कल से साथियों हमने वीडियो संस्कृत शिक्षण विधियों की लगभग एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज दूसरा वीडियो अपलोड होने वाला है और 27 फरवरी आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 26 फरवरी तक साथियों ये वीडियो अपलोड होते रहेंगे संस्कृत शिक्षण विधियों के। लगभग मैं 800 से 900 क्वेश्चन आपको मैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ पढ़ा दूंगा। बस कुछ नहीं करना है साथियों, जुड़ जाना हमारे साथ और आई गए हो चैनल पर आई गए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन है, साक्षात्कार का परीक्षा आयोज्यते। साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है रीट में 2015 में लेवल 1 में साथियों लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साक्षात्कार का परीक्षा आयोज्यते। भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा, मौखिक परीक्षा या निदानात्मक परीक्षा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेव, आप मानो या ना मानो। इसका आंसर होगा कि साक्षात्कार का परीक्षा आयोज्यते। तो साथियों ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा। कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा आयोज्यते, ठीक है। यहां पूछा हुआ है अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन देखिए कि संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूतः भवन्ति। मतलब यहां पूछा हुआ है कि संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूतः भवन्ति बुद्धि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा या उपयुक्त सर्वाः। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा कि संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूतः भवन्ति। क्या है? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सर्वाः, ठीक है। आगे देखिए गुरुदेव, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद संस्कृत शिक्षण वीडियो का और मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और वीडियो वो आसानी से आप देख सकोगे। अगला देखिए भाई, अगला देखिए कि वर्णोच्चारण शिक्षण से कस्य निमित्तं प्रशिक्षणं भवति। यहाँ पर पूछा हुआ है कि वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य निमित्तं प्रशिक्षणं भवति। स्वरयंत्रस्य, प्राणेन्द्रियस्य, श्रवणेन्द्रियस्य, स्पर्शेन्द्रियस्य। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी टफ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा कि वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य निमित्तं प्रशिक्षणं भवति। तो साथियों इसका है ऑप्शन ए, स्वर यंत्रस्य। क्या है भाई? स्वर यंत्रस्य। आगे देखिए भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। छात्राः श्रवणपेक्षायाः पठनेन अधिक ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, गलत आंसर नहीं देना है साथियों। अगर गलत आंसर दे देते हो तो साथियों एक क्वेश्चन गलत करने पर मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो समझ में आए उसको ही समझ में आती है और जिसको नहीं आती है ना तो आजीवन नहीं आती है। एक क्वेश्चन साथियों गलत कर देते हो तो आपके 90 क्वेश्चन में से साथियों एक बात है, 75 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा है, रीट में 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, जिसकी तैयारी न भी हो, पहली बार एग्जाम दिए हो, जो बीएड बीएसटी करके आए हैं ना, वो भी 75 क्वेश्चन कर लेते हैं। लगभग 80 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 85 क्वेश्चन भी कर देते हैं साथियों, और 87, 88, 89 तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन साथियों 90 क्वेश्चन तक पहुंचना बहुत कठिन बात होती है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप यहीं से अगर 90 क्वेश्चन 60% अगर आप नहीं बनाते हो तो यहीं से आप क्या होगे, रिजेक्ट हो जाओगे, मेंस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई नहीं रहोगे। इसलिए ध्यान से साथियों आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं और क्वेश्चन आंसर देने के लिए संस्कृत शिक्षण विद्या मैं पूरी की पूरी पढ़ाऊंगा आपकी 27 फरवरी तक। चाहे आपका 27 फरवरी एग्जाम हो या ना हो, मेरी क्लास संस्कृत शिक्षण विद्या की हमेशा चलती रहेगी, संस्कृत शिक्षण विद्या की। इससे पहले साथियों एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हो कि छात्राः
भाई छात्राः श्रवणेपेक्षया पठनेन अधिक ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शे विद्यते पठन कौशले, भाषण कौशले, श्रवण कौशले या लेखन कौशले। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पठन कौशले। पठन कौशले इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं कि परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण अवसरे कस्य उपादेयते वर्तते। मतलब यहाँ पूछा हुआ है कि परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण अवसरे कस्य उपादेयते वर्तते क्या है कि ज्ञानात्मक पक्षस्य, क्रियात्मक पक्षस्य, भावात्मक पक्षस्य या उपयुक्त पक्षत्रयस्य। क्या पूछा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त पक्षत्रयस्य। ठीक है, आगे देखिए अधिगम प्रक्रियायां केषां विशेष भूमिका अस्ति। साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रियायां केषां विशेष भूमिका अस्ति। दृश्योपकरणानां, श्रव्य दृश्योपकरणानां, श्रव्योपकरणानां या दृश्य पत्रकाराणां। भाई क्या है इसका आंसर? भाई इसका आंसर है कि अधिगम प्रक्रियायां केषां विशेष भूमिका अस्ति। तो साथियों ऑप्शन बी दृश्य श्रव्य उपकरणानाम। क्या है? दृश्य श्रव्य उपकरणानाम। आगे देखिए भाई आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति। भाई यहाँ पूछा हुआ आकाशवाणी जो है किम प्रकारकम साधनम अस्ति। दृश्य साधनम, श्रव्य साधनम, दृश्य श्रव्य साधनम या क्रिया साधनम। तो साथियों आकाशवाणी जो है ऑप्शन होगा बी श्रव्य साधनम। ठीक है, श्रव्य साधनम ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए गुरुदेवो कि संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेरे गुरुदेवों। इतने अच्छे क्वेश्चन में लाया हूँ आपके लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमारे साथ। एक ही काम करना है, संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। सामान्य प्रशिक्षणम, विश्लेषणात्मक शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम। साथियों इतना अच्छा क्वेश्चन है कि संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। तो क्या है? उपचारात्मक शिक्षणम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षणम। यहाँ पूछा हुआ है भारतीय संस्कृते संरक्षणाय का पद्धति नितराम उपयुक्ता भवन्ति। भाई क्या पूछा हुआ है कि भारतीय संस्कृते संरक्षणाय का पद्धति नितराम उपयुक्ता भवन्ति। भंडारकर पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, निर्बाध पद्धति या परंपरागत पद्धति। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी परंपरागत पद्धति है। ठीक है, आगे देखिए भाई यहाँ पूछा हुआ है पाठ्य पुस्तक निर्माणे। भाई यहाँ पूछा हुआ क्या पूछा हुआ है? पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षस्य सिद्धांतः भवन्ति। क्या भवन्ति भाई? रोचकता, सौदेश्यता, व्यावहारिकता, उपयुक्त त्रयपि। तो साथियों इसका आंसर उपयुक्ता त्रयपि। ठीक है भाई, यहाँ पूछा हुआ है कि संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासः स्यात्। भाई क्या है? ऊर्ध्वमुखः, अधोमुखः, अंतर्मुखः, बहुमुख। तो छात्रों दोस्तों यहाँ पूछा हुआ है संस्कृत शिक्षण से प्रयास स्यात्। क्या? डी बहुमुख प्रयास स्यात्। आगे देखिए छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कर्तुम शक्यते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कर्तुम शक्यते अध्ययनेन, पाठ्यपुस्तकेन, परीक्षया या भाषणेन। तो साथियों इसका आंसर होगा छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणं कर्तुं शक्यते। तो साथियों ऑप्शन होगा सी परीक्षया। क्या है? ऑप्शन सी परीक्षया। हाँ ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्तों छात्राणां भाव प्रकाशनस्य शक्तेः विकासः भवति। भाई छात्राणां भाव प्रकाशनस्य शक्तेः विकासः भवन्ति वाद विवाद विधिनां, पारायण विधिनां, प्रश्नोत्तर विधिनां, पाठशाला विधिनां। तो इसका आंसर होगा कि छात्राणां भाव प्रकाशनस्य शक्तेः विकासः भवन्ति। तो क्या है? ऑप्शन ए वाद विवादानां। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास है तीव्र गतिमान ददाति। भाई क्या पूछा हुआ है? वेरी वेरी
टफ क्वेश्चन है और इसका अर्थ तो समझ में नहीं आया होगा आपको। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है और अर्थ भी समझना है क्या पूछ रहा है। कह शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकासे तीव्र गति मा ददाति। अभ्यासस्य सिद्धांतः रुचे सिद्धांतः मौखिक कार्यस्य सिद्धांतः सक्रियतायाः सिद्धांतः। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा कह शिक्षण सिद्धांतः मानसिक विकासे तीव्र गति मा दधाति। तो क्या होगा? ऑप्शन होगा डी सक्रियताया सिद्धांत। ऑप्शन होगा साथियों मेरे दोस्तों सक्रियताया सिद्धांत। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लगभग संस्कृत शिक्षण वीडियो के मैं इसके बाद तुरंत ही अपलोड कर दूंगा साथियों। टाइम बहुत कम है, ध्यान रखना, टाइम बहुत कम है। 27 फरवरी प्री एग्जाम हो जाएगा गुरुदेव, ध्यान रखना 27 फरवरी हो जाएगा। मैं आपको संस्कृत शिक्षण वीडियो की पूरी लिस्ट पढ़ा दूंगा इस 27 फरवरी तक। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। बात क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञायते। क्या पूछा हुआ है? क सिद्धांत मतलब कौन सा सिद्धांत? क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञायते। अभ्यास से सिद्धांत स्वाभाविकताया सिद्धांत बहुमुख सिद्धांत अनुपात से क्रम से च सिद्धांत। क्या पूछा हुआ है? ध्यान से आंसर देना है। क्या पूछा हुआ है कि क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञायते। तो साथियों हो ऑप्शन ए अभ्यास सिद्धांत, अभ्यासस्य सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। कतिविदेषु कौशलेषु, भाई क्या पूछा हुआ है? कतिविदेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति। त्रिविदेषु द्विविदेषु चतुर्विदेषु या पंचविदेषु। क्या पूछा हुआ है? ध्यान से पढ़ो, अर्थ निकालो, इसका हिंदी अर्थ निकालो। ये क्या पूछ रहा है? कतिविदेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतनम प्रयोजनम अस्ति। भाई क्या है? ऑप्शन होगा सी चतुर्विदेषु। चतुर्विदेषु कौन कौन से? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, 4 विधि है। ठीक है, चतुर्विदेषु। आगे देखिए, छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेषः किम नाम का कौशलम अस्ति। क्या पूछा हुआ है? ध्यान से देखो, छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेषः किम नामक कौशलम अस्ति। भाई श्रवण कौशलस्य, भाषण कौशलम, पठन कौशलम, लेखन कौशलम। तो साथियों यहाँ पूछा हुआ कि छात्र की द्वितीय जो लक्ष्य अधिगम विशेष कौशल कौन सा है? तो साथियों वो कौन सा? सबसे पहले श्रवणम, उसके बाद भाषणम। तो यहाँ क्या होगा? द्वितीय कौन सा होगा? द्वितीय होगा साथियों भाषणम। यही है ना, देख लीजिएगा, ऑप्शन होगा बी भाषणम। ठीक है, भाषणम इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। ये क्वेश्चन आपकी रीट 2015 लेवल 1 में भी पूछ लिया गया था, लेवल 2 में भी पूछ लिया गया था। 2018 में 2 रीट एग्जाम हुई थी, उसमें लेवल 1 में भी पूछ लिया था, लेवल 2 में भी पूछ लिया था। उसके बाद 2021 में आपके जो 2 एग्जाम हुए थे प्री और मेंस, उस 21 में भी ये प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन साथियों पूछ लिया गया है और अभी भी ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा कि संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविक क्रम वर्तते। भाई क्या है? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर डायरेक्ट बता देता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए भाई, अभिनय कतिविधो भवन्ति। भाई क्या पूछा है? अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः, पंचविधः। तो साथियों इसका नाम है अभिनय कतिविधो भवन्ति। तो साथियों है चतुर्विधः। अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए भाई, श्रव्य दृश्य श्रव्य साधनेषु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है? दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम अस्ति आकाशवाणी, दूरदर्शनम, श्यामफलकम, पुस्तकम। तो साथियों क्या होगा? दृश्य श्रव्य साधन कौन सा होगा? ऑप्शन बी दूरदर्शनम। क्या है? ऑप्शन बी दूरदर्शनम। आगे देखिए पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति। भाई ये क्वेश्चन आपके 2nd ग्रेड में जो संस्कृत वाला हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, देख लेना चाह के। 2000 अभी हुई थी जो पेपर रद्द हो गया था ना, फिर वापस हुआ। साथियों उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्तारः, व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाय प्रेरणा, छात्राणां कल्पना शक्ति विकास, उपयुक्तानि त्रीणि अपि। तो साथियों क्या पूछा हुआ है? पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति। तो क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्तानि त्रीणि अपि। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक से स्थानम, भाई क्या पूछा हुआ है, पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षणे महत्वपूर्ण विद्यते, भाई क्या पूछा हुआ है, पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षणे महत्वपूर्ण विद्यते, बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्ताराय, व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुच्युत्पादन या उपयुक्तानां सर्वेषां उद्देशानां संपादनाय। तो साथियों इसका है ऑप्शन डी, उपयुक्तानां सर्वेषां उद्देशानां संपादनाय। भाई बहुत अच्छी भाषा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है, ठीक है। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूताः भवन्ति, ये क्वेश्चन साथियों मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2015 लेवल 2 संस्कृत में, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूताः भवन्ति क्या है भाई, बुद्धि परीक्षा है, आसक्ति परीक्षा है, अभिरुचि परीक्षा है, उपयुक्त सर्वा है। तो साथियों होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सर्वा, उपयुक्त सर्वा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन साथियों 2018 लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सारे क्वेश्चन साथियों मैं हमारे इस चैनल पर जो भी वर्तमान में फिलहाल अभी मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, 2001 से लगाकर 2025 में जो भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जो संस्कृत शिक्षण विद्या पूछी गई है वो सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। बस आपको अगर वो क्वेश्चन पढ़ने हैं, 60% बनाना है या नहीं बनाना है जल्दी से बता दो। अगर 60% बनाना है तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, कोई पैसे नहीं देने, कोई भी नहीं करना है, बस एक बटन दबा देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। यहाँ पूछा हुआ है कि लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, निबंध परीक्षायाम, श्लाका परीक्षायाम, अंत्याक्षरी परीक्षायाम। तो क्या पूछा हुआ है, लघु काष्ठ खंडस्य, पूछा हुआ है लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते, पे कुत्र क्रियते, श्लाका परीक्षाया। क्या पूछा हुआ है, श्लाका परीक्षाया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पूछा हुआ है कि संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूताः भवन्ति, बुद्धि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, उपयुक्त सर्वा। तो साथियों ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया और फिर वापस आ गया, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, रिवीज हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी उपयुक्त सर्वा, ठीक है। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षणं कर्तुं शक्यते, उपचारात्मक शिक्षणं कर्तुं शक्यते मूल्यांकनेन, गुरुमुखेन, पाठ्यपुस्तकेन, न केनापि। तो उपचारात्मक शिक्षणं कर्तुं शक्यते, ऑप्शन होगा ए, मूल्यांकनेन। क्या है, मूल्यांकनेन शक्यते, ठीक है। भाई यहाँ पूछा हुआ है वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति। क्या पूछा हुआ है, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति। क्या है, बहुसावधान प्रश्नाः, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्यासत्य निर्णय, उपयुक्त सर्वाः। तो साथियों कौन सा होगा, उपयुक्त सर्वाः, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकी स्थिति में गंतुम कस्य। भाई क्या पूछा हुआ है, यहाँ पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। संस्कृत भाषा, यहाँ तक क्वेश्चन है साथियों, यहाँ थोड़ा मैं मिस कर लिया है, यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक है कि संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगर से भौगोलिकी स्थिति में गंतुम कस्य अधिकम साधन से प्रयोगम कर्तुम शक्यते। तो ऑप्शन होगा साथियों, ऑप्शन है तो सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हो गया, यहाँ थोड़ा मिस हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी श्यामपट्ट नहीं है, ऑप्शन होगा ए, मानचित्रम। क्या है, ऑप्शन ए, मानचित्रम भवति, ठीक है। आगे देखिए, भाई यहाँ पूछा हुआ है शिक्षण विधिनाम समीकरणे शिक्षा स्तर से उन्नतिकरणे च सहायकम भवति। क्या है भाई, पाठ्यपुस्तकम, गृह कार्यम, मूल्यांकनम, अध्यापनम। यहाँ क्या पूछा हुआ है कि शिक्षण विधिनाम समीकरणे शिक्षा स्तर से उन्नतिकरणे च सहायकम भवति। तो क्या है, ऑप्शन है मूल्यांकनम। क्या है सहायक, मूल्यांकनम भवति। साथियों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, और अंतिम क्वेश्चन है साथियों मेरे दोस्तों, छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकनम। क्या पूछा हुआ है, छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकनम भवितुम शक्नोति। क्या पूछा हुआ है, घर कार्य से, मतलब घर कार्य मूल्यांकन दिया जाता है वो कौन सा मूल्यांकन है, बाह्य मूल्यांकन, साक्षात्कार मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन या संभाषण। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक मूल्यांकन। अब कुछ नहीं करना है, अब थोड़ी सी बात सुन लो मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात है आपसे मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। पहली बात 27 फरवरी को आपकी जो एग्जाम है हो जाएगा,
शक कोई बिल्कुल शक नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, प्री एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद 27 फरवरी तक साथियों में दिन में 3 या 4 वीडियो अपलोड करता हूँ संस्कृत शिक्षण वीडियो के। इससे पहले हिंदी शिक्षण विद्या, उससे पहले मनोविज्ञान, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए हैं, जाके देख लेना, लिस्ट बनी हुई है। एक वीडियो देख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बना दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। बस संस्कृत शिक्षण विद्या है वो ही चल रही है। बस ये 8 या 9 दिन में सारी संस्कृत शिक्षण विद्या 800 से 900 क्वेश्चन में आपको पढ़ा दूंगा। ध्यान रखना, बस कुछ नहीं करना है, अब एक ही काम करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, और एक सपोर्ट करके एक लाइक कर दीजिए भाई। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, धन्यवाद।